Hello everyone, welcome back to our channel Learning Hub, and today we will start our new chapter, that is chapter number 12 Mineral Nutrition of Unit 4। ये प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 है, मिनरल न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम चैप्टर के नेम को आइडेंटिफाई करेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन मीन्स मिनरल से जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन क्या है? मीन्स जो हमें एनर्जी मिल रही है, हम फूड ले रहे हैं, फूड से जो हमें एनर्जी मिल रही है, जो हमारे डेली के वर्क के लिए नीडिड है। ओके, सो वो क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। जो फूड हम ईट करते हैं उस फूड के ऊपर एंजाइम्स जो है वो एक्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओके, एंड देन वी गेट द एनर्जी, राइट। एंड वाटर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अवर बॉडी और द प्लांट बॉडी। प्लांट के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारी बॉडी के लिए है। वाटर के बिना तो जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है। एंड द लास्ट इज द मिनरल। अब कुछ आयंस ऐसे होते हैं, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में, कि कैसे एनर्जी गेन होगी, कैसे जो है वो ग्रोथ होगी। ओके, सो आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे कि मिनरल न्यूट्रिशन होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियली द सेम। मतलब जो बेसिक नीड होती है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स है, एनिमल है, ह्यूमन बींग है, कोई भी है, सबके लिए जो बेसिक नीड है वो सबकी क्या होती है? सेम होती है। मतलब सबको फूड चाहिए, सबको पानी चाहिए, सबको मिनरल्स चाहिए। ये तो सबकी बेसिक सी नीड है। अगर पानी नहीं होगा तो कोई भी सर्वाइव ही नहीं कर सकता। दे रिक्वायर मैक्रोमोलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे, फैट्स मिलेंगे, एंड वाटर एंड मिनरल्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। आई होप ये तो लाइन सबको समझ आई होगी। दिस चैप्टर फोकसेस मेनली एन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन। और यह चैप्टर मेनली किसके ऊपर फोकस करेगा? जो इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन होता है। वेरी यू विल स्टडी द मेथड्स टू आइडेंटिफाई एलिमेंट असेंशियल टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड द क्राइटेरिया फॉर एस्टेब्लिशिंग द असेंशियलिटी। मीन्स इस चैप्टर में हम ये चीज़ें रीड करेंगे कि प्लांट्स को कौन कौन से मिनरल्स चाहिए, कौन कौन से असेंशियल मिनरल्स हैं जिनके बिना प्लांट की ग्रोथ जो है वो पॉसिबल हो ही नहीं सकती है, और अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या क्या डिजीज जो है वो प्लांट को होती है। यू विल ऑल्सो स्टडी द रोल ऑफ असेंशियल एलिमेंट्स, देयर मेजर डेफिशिएंसी। हम असेंशियल एलिमेंट्स का रोल रीड करेंगे, उनकी डेफिशिएंसी रीड करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ दीज असेंशियल एलिमेंट्स, और क्या मैकेनिज्म है इनकी अब्जॉर्प्शन का। The chapter also introduces you briefly to the significance and the mechanism of biological nitrogen fixation, जो कि हमारे लिए प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। मीन्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहले ये सर्च किया कि क्या कौन कौन से मिनरल्स जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। अगर उनकी डेफिशिएंसी देखी उन्होंने, अगर उन्होंने एक्सेस में डाल के देखा, एक्सेस में डालते हैं तो क्या हो जाता है? उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। मतलब कोई भी चीज़ एक्सेस में हो या उसकी डेफिशिएंसी हो, दोनों ही जो है वो बेनिफिशियल नहीं होती हैं प्लांट्स के लिए या हमारी बॉडी के लिए। अगर हम कम खाना खाते हैं तो क्या हो जाता है? हमें मतलब हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, प्रॉपर एनर्जी हमारी बॉडी को नहीं मिलेंगी। सेम जो है वो प्लांट्स के लिए भी होता है। अगर प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है, प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा है, मिनरल्स नहीं मिल रहा है, तो उनके अंदर अच्छे से फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस नहीं करेगा, ट्रांसपिरेशन अच्छे से नहीं हो सकती है। ओके, और जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से नहीं होगी। ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड होगी? ग्रोथ से रिलेटेड होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो ग्रोथ भी जो है वो अच्छे से टेक प्लेस नहीं करेगी। और अगर एक्सेस में वाटर हम दे देते हैं, एक्सेस में उनको मिनरल्स प्रोवाइड कर देते हैं, तो उस टाइम पे भी प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता। मीन्स हर एक चीज़ का जो एक्सेस है या उसका मिनिमम क्राइटेरिया है, दोनों ही जो है वो ठीक नहीं होता। सो यहाँ पे एक टेक्निक इसने यूज़ की गई है साइंटिस्ट के द्वारा, हाइड्रोफोनिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोफोनिक्स? इसमें क्या किया? हाइड्रो मीन्स वाटर। मीन्स ये एक वाटर के अंदर एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं कि इस सॉल्यूशन में हम ये मिनरल्स जो है वो ऐड करेंगे, और ये देखते हैं कि प्लांट्स जो है वो ग्रो करता है या नहीं करता है, कि किसकी एक्सेस की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, डेफिशिएंसी की वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो जो ये टेक्निक थी कि द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग द प्लांट्स इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, मतलब एक न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन इन्होंने बनाया था, और इसमें प्लांट ग्रो करने की जो टेक्निक थी, दैट टेक्निक इज नोन एज द हाइड्रोफोनिक। दैट टेक्निक इज नोन एज अ हाइड्रोफोनिक। इसको अभी डिटेल में रीड करते हैं किसने इसको स्टार्ट किया था।
इन 1860 जूलियस वॉन सैक्स अ प्रोमिनेंट जर्मन बोटेनिस्ट, ये वो साइंटिस्ट थे, demonstrated for the first time that plants could be grown to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil. मीन्स इन्होंने फर्स्ट टाइम ये देखा कि जो प्लांट है वो कम्प्लीटली मेच्योरिटी तक ग्रो कर सकता है इन अब्सेंस ऑफ सॉइल, अगर हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दें और उनको हम सॉइल ना दें, क्योंकि हमें मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं। अब हम सॉइल नहीं दे रहे हैं, इन प्लेस ऑफ सॉइल जो जो मिनरल्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट है हम प्लांट्स को वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो प्लांट क्या है मेच्योरिटी तक ग्रो करेगा, ये साइंटिस्ट कह रहे थे। ओके, दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग, ये रही इसकी डेफिनेशन, दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज नोन एज द हाइड्रोपोनिक। मीन्स in absence of soil, when we try to plant a tree, when we try to growing a plant in nutrient solution, that technique is known as a hydroponic. Since then, a number of improvised methods have been employed to try and determine the mineral nutrition essential for the plants. Means इसमें अलग अलग methods आए हैं, improvement उन्होंने की है और ट्राई करके देखते हैं वो। द असेंस ऑफ ऑल दिस मेथड्स इनवॉल्व द कल्चर ऑफ प्लांट्स इन अ सॉइल फ्री, मतलब वो क्या कर रहे हैं, सॉइल नहीं दे रहे हैं उसको, इन absence ऑफ सॉइल प्लांट्स का कल्चरिंग कर रहे हैं वो। डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन, दीज मेथड्स रिक्वायर प्यूरिफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर, इनके अंदर इसको क्या चाहिए, प्यूरिफाइड वाटर चाहिए और मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर चाहिए। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज दिस सो एसेंशियल? आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन विच द रूट्स ऑफ प्लांट्स वर इमर्स्ड इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद ये क्या करते हैं, प्लांट्स की रूट्स को ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर इमर्स्ड करते हैं, मतलब उसके अंदर डालते हैं। वेयर इन एन एलिमेंट वॉज एडिड, सब्सटीट्यूटेड, रिमूव्ड और गिवन इन वेरिड कंसनट्रेशन। मीन्स अब वो अलग अलग कंसनट्रेशन में, मीन्स उन्होंने कार्बन प्रोवाइड कर दिया, नाइट्रोजन प्रोवाइड कर दिया, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया, ये सारे फास्फोरस प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, पोटेशियम प्रोवाइड कर दिया, ये सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो अब उसको प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को, बट एक कंसंट्रेशन के अंदर की कार्बन को उन्होंने 1 मिलीमोल में डाल दिया है, सबकी कंसंट्रेशन वो अलग अलग डाल रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि इस प्लांट को किस एलिमेंट की कितनी कंसंट्रेशन चाहिए। ओके, ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट था। स्टेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ, और ये देख रहे हैं कि किसकी कितनी कंसंट्रेशन जो है वो स्टेबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए। बाय दिस मेथड असेंशियल एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाइड, और इस मेथड से उन्होंने असेंशियल एलिमेंट्स को देखा। असेंशियल एलिमेंट्स मीन्स जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड द डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिस्कवर्ड, और अगर वो उनको नहीं दे रहे हैं तो उनकी वजह से उनकी डेफिशिएंसी भी क्रिएट हो जाती है। Hydroponics has been successfully employed as a technique for the commercial production of vegetables such as, किस किस के लिए किया ये, टमाटो के लिए, सीडलेस कुकुम्बर के लिए एंड लेट्यूस के लिए। टमाटो के लिए, सीडलेस कुकुम्बर के लिए एंड लेट्यूस के लिए हाइड्रोपोनिक जो टेक्निक थी वो इन्होंने यूज़ किया। इट मस्ट बी एम्फेसाइज्ड दैट द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी एडिक्वेटली एरेटेड टू ऑब्टेन द ऑप्टिमम ग्रोथ। मीन्स उसके अंदर जो एरिएशन है वो भी होनी चाहिए, जैसे आपको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है, ये हाइड्रोफोनिक का डायग्राम है, क्लियर। इन्होंने क्या किया, रूट्स को पहले इमर्ज्ड किया एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है वो यहाँ पे मिनरल प्रेजेंट हैं। ओके, ये जो लगाया है ये ट्यूब किस लिए लगाया है, एरिएशन के लिए, ताकि ऑक्सीजन जो है वो अपना बैलेंस बना के रखे, एरिएशन के लिए। दिस इज द कॉटन एंड फनल फॉर एडिंग, और ये फनल डाली है इन्होंने एडिंग न्यूट्रिएंट्स, यहाँ ऊपर से जो है न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं यहाँ से, और ये पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, राइट। नाउ द एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर प्लांट थ्रू रूट्स, मतलब मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो है सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट्स के अंदर कैसे जाते हैं, रूट्स के थ्रू जाते हैं। इनफैक्ट मोर देन 60 एलिमेंट्स ऑफ द 105 डिस्कर्ड सो फार एज फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, 105 में से 60 एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट प्लांट्स में डिस्कवर किए गए हैं। सम प्लांट स्पीसीज एक्यूमुलेट्स, कुछ प्लांट स्पीसीज जो है वो एक्यूमुलेट करते हैं सेलेनियम को, सम अदर्स गोल्ड, वाइल सम अदर प्लांट्स ग्रोइंग नियर न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स टेक अप द रेडियोएक्टिव स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम क्या है, न्यूक्लियर के अंदर प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियर की एक्टिविटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो कुछ प्लांट्स जो है ग्रो करते हैं नियर द न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स, तो जो न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स के पास प्लांट ग्रो करेंगे तो उन प्लांट्स के अंदर कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा, स्ट्रोंशियम पाया जाएगा। देयर आर टेक्निक्स दैट आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल्स इवन एट अ वेरी लो कंसंट्रेशन। द क्वेश्चन इज वेदर ऑल द डाइवर्स मिनरल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ प्लांट, मीन्स अब क्वेश्चन ये अराइज होता है क्या सभी मिनरल एलिमेंट्स प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सेलेनियम,
आर रियली नेसेसरी फॉर द प्लांट, मतलब क्या गोल्ड इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्या सेलेनियम इंपॉर्टेंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के बेसिस पे फिर ये क्या करते हैं साइंटिस्ट, डिस्कवर करते हैं कि प्लांट्स के लिए कौन कौन सा एलिमेंट, कौन कौन सा मिनरल्स जो है वो असेंशियल है और कौन सा जो है वो असेंशियल नहीं है। अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया आता है, क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी। क्या क्या क्राइटेरिया है असेंशियलिटी का। द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मीन्स वो एलिमेंट असेंशियल होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए उसकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। मीन्स अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो प्लांट की जो है वो लाइफ साइकिल क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर ऐसा है कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है और उस एलिमेंट की एब्सेंस की वजह से प्लांट का पूरा जो क्या है लाइफ साइकिल रुक गया है, तो वो एलिमेंट क्या है उस प्लांट के लिए असेंशियल है, वो एलिमेंट क्या है नेसेसरी है। मीन्स वो एलिमेंट के बिना तो प्लांट ग्रो कर ही नहीं सकता। एक क्राइटेरिया तो ये हो गया कि जो एलिमेंट नेसेसरी होता है नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। सेकंड क्या है, द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल। नॉट रिप्लेसेबल का मतलब है कि वाटर का जो काम है कि अब हमने वाटर का काम है भाई ऑक्सीजन बनाना, अगर वाटर की जगह हम कार्बन डाल दे तो क्या कार्बन ऑक्सीजन बना पाएगा, नहीं। तो इसलिए इसने ये वर्ड यूज़ किया है कि ये रिप्लेसेबल है। मीन्स जिस एलिमेंट का जो काम है वो काम वही एलिमेंट करेगा, ये नहीं है कि हमने एक का काम ये था तो उसकी जगह हम कोई और दूसरा डाल देंगे तो वो दूसरा उसका काम करेगा, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। सो जो रिक्वायरमेंट है एलिमेंट्स की वो नॉट रिप्लेसेबल है। इन अदर वर्ड डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कांट बी मेट बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट। मीन्स अगर एक एलिमेंट की डेफिशिएंसी है तो इट डजेंट मीन कि हम कोई दूसरा एलिमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे वो उसकी डेफिशिएंसी को मेट करेगा, नो। ओके, जो जिसका काम है वो वही करेगा। द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट, और जो एलिमेंट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए प्लांट की मेटाबॉलिज्म के अंदर, राइट। सो ये जो है 3 क्राइटेरिया है असेंशियलिटी के। फर्स्ट क्या था कि जो एलिमेंट है वो नेसेसरी होना चाहिए उसकी नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। सेकंड क्या है, नॉट रिप्लेसेबल होना चाहिए, नॉर्मल ग्रोथ रिप्रोडक्शन नॉट रिप्लेस। और थर्ड क्या है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट के अंदर। मीन्स प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म कर रहा है उसके अंदर उस एलिमेंट का रोल जो है वो डायरेक्टली होना चाहिए। अब इसकी एसेंशियलिटी को देखते हुए अब यहाँ पे 2 टाइप्स के जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स आते हैं बेस्ड अपॉन द अबव क्राइटेरिया। मीन्स अब हमने अबव क्राइटेरिया देखा है तो उस क्राइटेरिया के ऊपर हमने क्या देखा है कि 2 तरह के होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकंड वन इज द माइक्रो। फर्स्ट वन इज द मैक्रो एंड सेकंड वन इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर जनरली प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यूज इन लार्ज अमाउंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो, राइट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो। इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल केजी ऑफ ड्राई मैटर। मीन्स जो मिनरल्स हमें 10 मिलीमोल से ज़्यादा चाहिए नोन एज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड द एलिमेंट्स विच आर नीडेड लेस देन 10 मिलीमोल, जो हमें 10 मिलीमोल से कम चाहिए आर नोन एज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो हमें 10 मिलीमोल से कम चाहिए वो क्या होंगे हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो 10 मिलीमोल से ज़्यादा चाहिए वो क्या होंगे हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, लिस्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द लिस्ट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये डायरेक्टली भी एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि आपको 4 ऑप्शंस दे दिए और 4 ऑप्शंस में आपसे ये पूछ लिया कि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है या माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो ये आपको याद करना है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, अब हमें पता चल गया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, द एलिमेंट्स विच आर नीडेड इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल। द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड, अब इसके एग्जाम्पल्स देखो कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ओके, of these carbon, hydrogen and oxygen are mainly obtained from CO2 and H2 while others are absorbed from the soil as the mineral nutrient। मीन्स जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो तो हमें कहाँ से मिल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिल जाते हैं, और बाकी सारे कहाँ से मिलते हैं, हमें सॉइल से मिलते हैं। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। दीज आर द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन।
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिल रहे हैं, और रेस्ट कहाँ से मिल रहे हैं? हमें सॉइल से मिल रहे हैं। रेस्ट कौन कौन से रह गए अभी हमारे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ओके, दीज आर द 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये 9 आपको याद रखने की, दीज 9 आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए, वेरी स्मॉल अमाउंट जो हमें चाहिए। दीज इंक्लूड, इसमें कौन कौन से आते हैं? आयरन, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोराइड एंड निकल। These are the total 17 essential elements. Okay, 17 essential elements हैं, 17 essential elements. टोटल कितना है हमारा? 17 essential elements है, एंड 17 essential elements को 2 सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड वन इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर कितना आता है हमारा? 9 आता है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारा कितना आता है? 8 आता है. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेस देन 10 मिलीमोल, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मोर देन 10 मिलीमोल. ओके, अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ये 17 के 17 का नेम पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि मैक्रो कौन सा और माइक्रो कौन सा है, क्योंकि यहीं से मेनली डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है. नाउ असेंशियल एलिमेंट्स कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड इनटू 4. अब जो असेंशियल एलिमेंट्स है, मीन्स ये जो असेंशियल एलिमेंट्स है, इनको अगेन 4 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है. Essential elements as component of biomolecules and hence structural elements of the cell. Means जो structural elements मतलब जो structure बनाने में उसकी help करते हैं. For example कौन कौन से हैं structural elements? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. सेकेंड क्या है हमारा? एसेंशियल एलिमेंट दैट आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. जैसे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, जो क्लोरोफिल का के अंदर उसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाता है. सेकंड क्या है? फास्फोरस इन एटीपी. एटीपी का काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करवाना. अब एटीपी के अंदर फास्फोरस प्रेजेंट होगा तभी तो एटीपी हमें एनर्जी देगा, तो ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है. फर्स्ट कैटेगरी क्या थी? स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होना चाहिए सेल का. सेकंड कैटेगरी क्या है? एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड है. क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, एटीपी में फास्फोरस प्रेजेंट होता है. यहाँ से ना जनरली क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि क्लोरोफिल में कौन सा एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होता है. आपको ऑप्शन दिए जाएंगे मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, नाइट्रोजन. ओके, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें, इसलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्लोरोफिल में कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है, मैग्नीशियम है. एटीपी में कौन सा प्रेजेंट होता है? फास्फोरस प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम. अब कौन जो एक्टिवेट करते हैं और इनहिबिट करते हैं एंजाइम्स को, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम इज एन एक्टिवेटर ऑफ बोथ राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंड फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. किस किस का एक्टिवेटर है ये? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज का, एंड किसका है? फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का. बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल एंजाइम इन फोटोसिंथेटिक कार्बन. किसके लिए नीडेड होते हैं? ये कार्बन फिक्सेशन के लिए होते हैं. ठीक है, और इन एंजाइम्स को एक्टिवेट कौन करता है? हमारा मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है. जिंक इज एन एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजन. जिंक किसका एक्टिवेटर है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का. मोलिब्डेनम किसका एक्टिवेटर है? नाइट्रोजिनेज का, ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. ये वाला भी क्वेश्चन मोस्टली आया है कि नाइट्रोजन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन के अंदर कौन सा एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन. व्हाट इज दिस? मोलिब्डेनम. ओके, for this you will need to recollect some of the biochemical pathways we have studied earlier. Some essential elements can alter the osmotic potential of a cell. कुछ जो है वो osmotic potential को चेंज कर देते हैं. पोटेशियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड. पोटेशियम क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ओके, अब हमने यहाँ पे 4 कैटेगरीज रीड की हैं. फर्स्ट वन क्या थी? स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. सेकंड क्या है हमारा? एनर्जी रिलेटेड है, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, एटीपी में फास्फोरस प्रेजेंट होता है. थर्ड वन क्या था? इनहिबिटर और एक्टिवेटर. अब मैग्नीशियम किसको एक्टिवेट करता है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज को, और सेकंड किसको करता है? फोस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज को. ये इनको एक्टिवेट करता है. जिंक किसको एक्टिवेट करता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को. और मोलिब्डेनम किसको एक्टिवेट करता है? नाइट्रोजिनेज को. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ आपका. ठीक है, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन जो है वो वन वर्ड अराइज होते हैं. नेक्स्ट, सम एसेंशियल एलिमेंट्स कैन अल्टर, और जो कुछ जो है वो शेप को अल्टर कर देते हैं, उसके ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्या करता है हमारा?
ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटम। सो ये थी जस्ट एक इंट्रोडक्शन की मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या है और कितने टाइप के होते हैं, उनकी हम डेफिशिएंसी को कैसे पता करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं और उनकी क्या क्या कैटेगरी है, राइट। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।